हेलो प्यारे बच्चों, आपकी ये जो बुक है माय बुक ऑफ इंग्लिश 2 जो सेकेंड क्लास की इंग्लिश की बुक है उसका हम कर रहे हैं आज चैप्टर नंबर 15 जिसका टाइटल है आवर फूड। ठीक है, सबसे पहले तो बता दूं कि इसको अवर नहीं बोलते, बहुत बच्चे इसको अवर बोलते, अवर फूड नहीं, आवर फूड। ठीक है, आर। सबसे पहली एक्टिविटी है प्री रीडिंग। रीडिंग का मतलब पता है आपको, मैं बहुत बारी पहले भी बता चुकी हूँ कि चैप्टर को रीड करने से पहले की जो एक्टिविटी है उसको बोलते हैं प्री रीडिंग। ठीक है, तो फॉर द टीचर ये जो है क्लास में करवाएंगे, और अगर टीचर नहीं है करवा रही, जैसे कि आजकल तो स्कूल लग ही नहीं रहे हैं, तो फॉर द पेरेंट, तो पेरेंट घर में करवाएंगे। ठीक है, या फिर स्कूल में एक बार टीचर ने करवा दिया तो पेरेंट भी जरूर करवाएंगे घर में। उससे क्या होता है, बच्चे की रिवीजन हो जाती है और उसकी नॉलेज जो है वो बढ़ जाती है, उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाता है। तो चलिए इसमें क्या है देखते हैं। आस्क चिल्ड्रन टू टिक द थिंग्स दैट दे ईट एंड ड्रिंक। आस्क देम टू नेम देयर फेवरेट फूड, और फिर फेवरेट फूड के बारे में वो बच्चा जो है बताएगा। तो आस्क चिल्ड्रन टू टिक द थिंग्स दैट दे ईट एंड ड्रिंक। आस्क देम टू नेम देयर फेवरेट फूड, कि चिल्ड्रन जो हैं, बच्चे जो हैं, टिक करें चीज़ों को जो वो खाते हैं और पीते हैं। ठीक है, पहले वो कर लेते हैं मैंगो खाया जाता है ना, तो टिक कर देंगे। ये क्या है, पटेटो को भी टिक करेंगे। चेयर नहीं खाते या नहीं पीते ना, तो इसको नहीं करेंगे कुछ भी। उन्होंने ये नहीं बोला दूसरे को क्रॉस करना है, बस टिक करना है जो फूड आप खाते या फिर पीते हो। एप्पल, यस। अब ये आ गया मिल्क को भी टिक करेंगे। पेंसिल खाते नहीं है ना ही पेंसिल को पीते हैं, इसलिए नहीं करेंगे। बुक को भी नहीं करेंगे। ग्रेप्स को करेंगे क्योंकि ग्रेप्स हम खाते हैं, है ना। आगे आ गया पपाया को भी टिक करेंगे, पपाया खाते हैं। ब्रिंजल भी खाते हैं हम। बैग खाते हो आप, नहीं खाते ना, तो इसको नहीं करेंगे हम टिक। बनाना को करेंगे टिक। ठीक है, तो ये हो गया। उसके बाद आस्क देम टू नेम देयर फेवरेट फूड। ठीक है, तो फेवरेट फूड बताना है बच्चे ने, तो उसको पूछना है कि आपका फेवरेट फूड कौन सा है। ठीक है, तो किस तरह से पूछना है बच्चे को, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, तो और वो आंसर देगा। अगर वो आंसर 1 वर्ड में देता है तो उसको आपने एनकरेज करना है कि बच्चा पूरे सेंटेंस बोले, जैसे कि माय फेवरेट फूड इज पाव भाजी, माय फेवरेट फूड इज उपमा, माय फेवरेट फूड इज पराठा, माय फेवरेट फूड इज पोहा। कुछ भी बच्चा बताएगा, लेकिन उसको एनकरेज करना है कि वो पूरा का पूरा सेंटेंस बोले, माय फेवरेट फूड इज जो भी उसका फूड होगा। ठीक है, तो उससे क्या होगा, टीचर भी अगर क्लास में एक एक बच्चे को बुलाकर सामने और बुलवाते हैं और हर बच्चा आकर बोलता है क्लास के सामने कि माय फेवरेट फूड इज दिस, तो जो बच्चे का कॉन्फिडेंस बढ़ता है इंग्लिश बोलने का ना, उसको आता है कि मैं बोल सकता हूँ, और धीरे धीरे फिर वो और भी अच्छे से बोलना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी बहुत बहुत जरूरी है। पेरेंट्स तो पूरा दिन ही घर में बच्चे से पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फेवरेट फूड, और बच्चा बता सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, आते हैं हम रीडिंग पे। व्हाट एम आई का मतलब मैं कौन हूं। ठीक है, तो ये वाला जो हम पढ़ते ना, ये एक हम एक्सरसाइज भी करेंगे। ये देखिए एक्टिविटी, लेट चिल्ड्रन गेस एंड सॉल्व द रिडल्स गिवन इन द लेसन। इस लेसन के अंदर जो रिडल्स हैं, जो बुझारते हैं, तो उसको सॉल्व भी करना है। ठीक है, तो देखते हैं क्या है रिडल्स। आई एम रेड रेड ऑल द वे, ईटिंग मी सेव्स योर आईज एज द पीपल से। वो बोल रहा है मैं रेड हूं और हर तरफ से रेड हूं। ईटिंग मी सेव्स योर आईज, मेरे को अगर आप खाते हो तो आपकी आंखें जो है वो ठीक रहती हैं, बचती हैं, एज द पीपल से, जिस तरह से कि लोग कहते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या है। कौन है ये है एप्पल, है ना, एप्पल। उसके बाद आई एम वाइट एज यू कैन सी, एल्डर्स एंड यंग वंस ऑल ड्रिंक मी, कि मैं वाइट हूं जैसा कि आप देख पा रहे हो। ये एल्डर्स मतलब बड़े, यंग मतलब छोटे, यंग और बड़े और छोटे जो है सभी मुझे पीते हैं, ऑल ड्रिंक मी। समझ में आ गया होगा, है ना, क्या है ये, मिल्क। तो आपने लिख देना इसका आंसर मिल्क। ठीक है, नेक्स्ट है, When you cut me up, I will make you cry. जब तुम मुझे कट करते हो तो मैं तुम्हें रुलाऊंगा। I smell really strong, और मेरी जो स्मेल है वो बहुत स्ट्रांग है, बहुत तीखी स्मेल मेरी। But I don't know why. But पता नहीं मुझे क्यों है मेरी इतनी तीखी स्मेल। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है ये, प्याज की इंग्लिश क्या होती है, अनियन। तो इसका आंसर है अनियन।
नेक्स्ट, आई एम येलो एंड लॉन्ग, आई एम अ फ्रूट, मंकीज ऑल्सो लाइक टू ईट मी। मैं येलो हूँ, मैं लॉन्ग हूँ और मैं एक फ्रूट हूँ। मंकीज ऑल्सो लाइक टू ईट मी, मंकीज मतलब बंदर भी मुझे खाना पसंद करते हैं। इफ़ यू थ्रो मी ऑन रोड, और अगर आप मेरे को रोड पे फेंक देते हो, इट इज़ रॉन्ग, वो रॉन्ग है, वो गलत है। तो ये क्या है, आ गया समझ में? वेरी गुड, ये है बनाना। ठीक है, और अगर आप उसको रोड पे फेंक देते हो तो वो रॉन्ग होता है। क्यों रॉन्ग होता है? क्योंकि अगर केले के छिलके पर या फिर पूरा केला ही अगर गिरा हो, उसके ऊपर किसी का पाँव पड़ जाता है तो वो फिसल जाता है ना, तो वो रॉन्ग होता है। तो ये हो गया हमारा रीडिंग का काम, और ये वाली एक्टिविटी भी हमने साथ के साथ कर ली। ठीक है, अब न्यू वर्ड्स हैं, एक बारी मैं रीड करके बता देती हूँ, बाकी फिर लर्न आप खुद कर लेना। वर्ड्स हैं, मीनिंग्स हैं। ठीक है, सेव बचाना, एल्डर्स बड़े, मैं इसलिए रीड कर रही हूँ ताकि आपको प्रोनाउंसिएशन आ जाए कि कैसे रीड करते हैं ये वर्ड्स, है ना। यंग छोटे, ड्रिंक पीना, क्राई रोना, स्मेल गंध, रियली वास्तव में, इसको बोलते हैं रियली वास्तव में, लाइक पसंद करना। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद ये एक्टिविटी ऑलरेडी हो चुकी है। एक्टिविटी 2 पे आते हैं, फॉर द टीचर, और स्कूल में टीचर करवाएंगे, और घर में फॉर द पेरेंट, घर में पेरेंट जरूर करवाएं। पेरेंट इसलिए लिखती हूँ, पेरेंट्स इसलिए नहीं लिखती कि मम्मी या पापा में से कोई भी एक जना करवा दे। ठीक है, टेल चिल्ड्रन दैट इन द फर्स्ट 4 लाइन्स ऑफ द पोएम, कि बच्चों को ये बताइए कि जो पहली 4 लाइनें हैं ना पोएम की, ये वाली, वे एंड से एंड विद द सेम साउंड। ये जो वे है और से, ये 2 वर्ड्स हैं, कैसे एंड हो रहे हैं? ये सेम साउंड पे एंड हो रहे हैं, वे से, है ना। नाउ आस्क देम टू पिक आउट मोर पेयर्स ऑफ वर्ड्स फ्रॉम द पोएम दैट एंड विद द सेम साउंड। और अब बच्चों से कहिए कि वो इस तरह के पेयर ऑफ वर्ड्स का क्या मतलब होता है? 2 वर्ड्स, है ना, फ्रॉम द पोएम दैट एंड विद द सेम साउंड, सेम साउंड से एंड करें। सेम साउंड ये नहीं कि वे से ही, मतलब जो एक वर्ड है साउंड की, जो एक वर्ड की एंड की साउंड होगी वही दूसरे वर्ड की होनी चाहिए। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, यहाँ पर अगर आप देखो, ये है वाइट सी वंस मी। ठीक है, तो ये देखिए कौन से इसमें वर्ड है, सी और मी है ना। ठीक है, सी और मी एक जैसे साउंड कर रहे हैं ना, सी मी, तो इनको आप लिख दीजिए सी मी। ठीक है, ये आपको मिल गए 2 वर्ड और। ठीक है, और उसके बाद हम नेक्स्ट में देखते हैं, अप, क्राई, स्ट्रॉन्ग, वाई। कौन से हैं इसमें 2? क्राई एंड वाई, है ना, क्राई वाई, सो क्राई वाई। एक और चीज बता दूं, जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, इनको आपने क्या कहते हैं, अपने जो भी पोएम है उसके एंड वाले वर्ड से देखना। ये मत सोचने लग जाना कि इधर से भी देख सकते हैं हम, बीच में से नहीं देखना होता, किसी भी लाइन के एंड से देखना होता है, हर सेंटेंस के एंड का वर्ड देखना होता है। ठीक है, अब है लॉन्ग, फ्रूट, मी, रोड, रॉन्ग। कौन कौन सा इसमें लग रहा है? लॉन्ग एंड रॉन्ग, ये लग रहा है ना, लॉन्ग लग भी रहा है और है भी है, ये लॉन्ग रॉन्ग। ठीक है, अब ये जो है ना, क्योंकि सेकंड क्लास है इसलिए इतना ज्यादा एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, सिर्फ बताया हुआ कि सेम जो साउंड से फिनिश हो रहे हैं वर्ड, उनको अब ढूंढो। तो आपने ढूंढ लिए, ये 3 पेयर्स हैं, ये एक पेयर हो गया, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। और इन वर्ड्स को ना बोलते हैं राइमिंग वर्ड्स, मतलब आपको पता होना चाहिए। अब नहीं तो 3rd क्लास में तो आपको आ ही जाएगा ये चीज कि राइमिंग वर्ड्स ढूंढो, तो आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के वर्ड्स को हम राइमिंग वर्ड्स बोलते हैं, जो जिनकी एंड वाली साउंड जो है वो सेम, उससे जो सेम होती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं एक्टिविटी 3, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शंस गिवन इन ब्रैकेट। फिलअप करना है, इसमें ऑप्शंस दिए हुए हैं हमें, यहाँ पे इनको चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट है आपका कैरेट इज अ डैश। कैरेट जो होती है, कैरेट मतलब गाजर, वो क्या है, फ्रूट है कि वेजिटेबल है? वो एक वेजिटेबल है। ठीक है, तो वेजिटेबल यहां पे लिख देना आप, कैरेट इज अ वेजिटेबल। अनियन क्या है, अनियन भी वेजिटेबल है, अनियन इज अ वेजिटेबल, तो वेजिटेबल आ जाएगा, फ्रूट नहीं है ना वो। उसके बाद वी ईट डैश टू लिव, कि मतलब हम खाते हैं ये चीज जीने के लिए। क्या खाते हैं, टॉयज खाते हैं कि फूड खाते हैं? फूड खाते हैं ना, खाना खाते हैं, तो फूड आएगा, वी ईट फूड टू लिव। नेक्स्ट है फूड दैट मेक्स अस स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड डैश फूड, कि फूड ऐसा जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाए
उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेल्दी फूड बोलते हैं कि अनहेल्दी फूड बोलते हैं? हेल्दी फूड बोलते हैं ना, तो आ जाएगा यहाँ पर हेल्दी। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, वोकेबलरी। इसमें क्या है, एक्टिविटी 1 जो है वोकेबलरी की, हाउ मेनी नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स कैन यू फाइंड इन दिस ग्रिड। इसको ग्रिड बोलते हैं कि कितने वेजिटेबल्स जो हैं आप उनमें से ढूंढ सकते हो। ड्रॉ अ सर्कल अराउंड ईच नेम, 1 हैज बीन डन फॉर यू, कि उसके आसपास सर्कल ड्रॉ करो। ये मेरी स्टूडेंट ने किया है, 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक किया उन्होंने, क्या, पोटैटो, पोटैटो ढूंढा है, ठीक है, और हम बाकी हमने ढूंढना है, ठीक है। पोटैटो पहले से ढूंढा हुआ है, ये एक टर्निप, एक हो गया ये रेडिश, ये कैरेट, टमेटो, टमेटो बोलते हैं इसको, ठीक है, पी, ठीक है। मेरे को इतने ही मिले हैं, बाकी अगर आपको और मिलते हैं तो ढूंढ लेना और मुझे कमेंट सेक्शन में फिर लिख के देना, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा लगेगा अगर आप ढूंढोगे इसके अलावा कुछ भी। उसके बाद क्या करना है, राइट द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स यू फाइंड, और वेजिटेबल्स के नेम्स जो हैं जो आपने ढूंढे हैं उनको यहाँ पे लिख देना, ठीक है, एक एक करके यहाँ पे लिख देना सारे, कोई डिफिकल्टी नहीं है ना। नेक्स्ट है एक्टिविटी 2 फॉर द टीचर, और घर में करवाएंगे फॉर द पेरेंट। देखो पेरेंट जो है ना अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भूले नहीं कि स्कूल में भेज दिया बच्चे को और हो गया काम हमारा। बच्चा देखो कितने घंटे आपके पास रहता है, स्कूल में तो वो 5 से 6 घंटे ही रहता है, आपके पास इतने घंटे हैं, तो आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी बनती है कि बच्चे की जो नॉलेज गेन करने में उसकी पूरी हेल्प करें, ठीक है। अगर पेरेंट्स नहीं करवा पा रहे हैं तो कोई भी बड़े ब्रदर या सिस्टर वो करवा दें। आस्क चिल्ड्रन टू ट्रेस ओवर द नेम्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड मैच देम विद देयर पिक्चर्स। बच्चों को बोलो कि ये जो सारी नाम लिखे हुए हैं ना वेजिटेबल्स के, इनके ऊपर वो मतलब पेंसिल फिर ट्रेस ओवर करना है, जैसे ये इसके ऊपर कर दिया हुआ है ना, तो ये बाकी भी कर लेना। और उसके बाद क्या करना है, मैच देम विद देयर पिक्चर्स, और मैच करना है, ठीक है। चलो कर लेते हैं मैच। ये क्या है, पोटैटो, पोटैटो को ऐसे, पोटैटो मत बोलना प्लीज इसको कभी भी, ठीक है, पोटैटो। उसके बाद ये टमेटो, टमेटो को, ये रहा टमाटर, ठीक है, इसको टमाटो मत बोला करो कभी भी, इसको टमेटो। ब्रिंजल, ये रहा ब्रिंजल, मैच कर दो। पी, ये रहा पी, मटर, ठीक है। टर्निप, ये रहा टर्निप। कैरेट, ये रही कैरेट, और ये कैबेज, कैबेज के साथ मैच कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, एक्टिविटी 3, वी कुक आवर फूड ऑन ए वैरायटी ऑफ स्टोव्स। ये जो मैं बोलती हूँ ना, ये भी जरूर सुना करो, क्योंकि उससे आपको प्रोनाउंसिएशन अच्छी हो जाएगी कि किस वर्ड को कैसे बोलना है, आपको पूरी तरह से आइडिया हो जाएगा। वी कुक आवर फूड ऑन ए वैरायटी ऑफ स्टोव्स, हम अपने फूड को अलग अलग तरह के स्टोव्स पे बनाते हैं, वैरायटी मतलब बहुत तरह के। आस्क चिल्ड्रन टू लुक एट द पिक्चर्स ऑफ स्टोव्स एंड टिक द वन दैट दे हैव इन देयर किचन। तो बच्चों को बोलो कि वो देखें इन पिक्चर्स को और जो उनकी किचन में है उसको टिक करें। आई थिंक आजकल तो अब ये अंगीठी है, ये स्टोव है और ये गैस स्टोव है, ठीक है। आजकल तो ज़्यादातर गैस ही होती है, हो सकता है किसी किसी के घर में भी स्टोव हो तो वो स्टोव को टिक कर दे, अगर आपके घर में गैस स्टोव है तो गैस को कर देना टिक, ठीक है। नेक्स्ट है लिसनिंग एंड स्पीकिंग, एक्टिविटी 1 फॉर द टीचर, और घर में करवाएंगे पेरेंट। और अगर पेरेंट नहीं भी करवा रहे हैं और कोई ये बच्चे अगर मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो वो खुद भी कर सकते हैं, ये है ना, मेरी वीडियो देखकर ये समझ लेना कि एक पेरेंट आपको करवा रहा है ना, तो एज ए पेरेंट समझ लेना मेरे को, और मैं करवाऊंगी आपको और आप करना, ठीक है। रीड अलाउड द वर्ड्स गिवन बिलो, नीचे दिए गए वर्ड्स को ऊंचा बोलिए, रीड करिए। दे हैव द शॉर्ट यू एंड द लॉन्ग यू साउंड। इन वर्ड्स में क्या है, लॉन्ग यू साउंड है और शॉर्ट यू साउंड है, देख लेते हैं अभी। कब, कब में क्या है, शॉर्ट यू है कि लॉन्ग यू है, कब स्मॉल शॉर्ट यू। क्यूब, क्यूब में लॉन्ग यू। फुल शॉर्ट यू। फूल लॉन्ग यू। टब शॉर्ट यू। ट्यूब लॉन्ग यू। कट शॉर्ट यू। क्यूट लॉन्ग यू, ठीक है, समझ में आ गया। क्यूट तो यू की साउंड लॉन्ग है, कट छोटी है, ठीक है, तो इसलिए शॉर्ट। नाउ आस्क चिल्ड्रन टू रीड अलाउड एंड टिक द वर्ड्स दैट हैव द लॉन्ग यू साउंड। अब नीचे वाले वर्ड्स को आपने रीड करना है और जिनमें लॉन्ग यू है उनको टिक करना है, छोटे वालों को नहीं, जिसमें स्मॉल यू है वो नहीं, ठीक है, मतलब शॉर्ट यू, सॉरी। जग, जग में क्या है, शॉर्ट यू है ना, नहीं टिक करना। ट्यूब क्या है, ट्यूब क्या है, ट्यूब में लॉन्ग यू है तो आपने इसको टिक कर देना है। रूलर, रूलर में भी लॉन्ग यू है, टिक कर देंगे। हट, हट में क्या है, शॉर्ट यू, छोटा यू है, नहीं करेंगे। बस में भी छोटा यू है, नो। कप में भी स्मॉल शॉर्ट यू है। फ्यूज, फ्यूज में लॉन्ग यू है।
टब में क्या है, शॉर्ट यू है, इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये 3 वर्ड्स ही हैं जिसमें कि लॉन्ग यू है और हमने उनको टिक कर दिया। एक्टिविटी 3 फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट, ठीक है। मेरे को भी एकदम से ध्यान आया कि मैं ये चीज़ आपको बोलूँ कि अगर घर में आपके पेरेंट्स आपको नहीं करवा सकते, कोई भी ऐसा नहीं है मतलब पेरेंट या बड़े ब्रदर सिस्टर, तो मेरे को ही आप एज ए पेरेंट समझ कर मेरे साथ ही मिल कर करो, है ना। आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट अलाउड द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स आफ्टर यू। बच्चों को बोलो कि जो नीचे दिए गए पेयर ऑफ वर्ड्स है, पेयर ऑफ वर्ड्स का क्या बोला 2। जैसे शूज होते हैं ना बच्चे, उनको बोलते हैं पेयर ऑफ शूज, हमेशा पेयर ऑफ शूज बोलते हैं, क्योंकि एक शू नहीं होता, एक शू से नहीं होता ना, पेयर ऑफ शूज, एक पेयर होता है मतलब 2 जोड़ी होती है। इसी तरह से पेयर ऑफ वर्ड्स मतलब 2 वर्ड्स जो दिए हुए हैं उनको रीड करना है। आफ्टर यू मतलब मैं बोलूंगी तब उसके मेरे पीछे पीछे रीड करना है। एंड ऐड एटलीस्ट 1 मोर सच वर्ड इन ईच रो, और हर रो में एक वर्ड और ऐड करना है। मैंने करा है, मैं बताऊंगी, और आप जो है ना और वर्ड्स भी इसमें ऐड कर सकते हैं। और मुझे कमेंट सेक्शन में बेशक लिखकर भेज देना कि मैम हमने ये वाला वर्ड ऐड किया, क्या ये ठीक है, या फिर जिस तरह से टेस्ट भेजते हो ना आप मुझे, उसी तरह से मुझे व्हाट्सएप या फिर मुझे मेल कर सकते हो, पिक खींच कर लिख कर कि मैम हमने और भी वर्ड्स लिखे हैं ऐसे, तो मैं आपके चेक कर दूंगी और बता दूंगी कि ठीक है या नहीं, ठीक है। आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू। देखिए फर्स्ट सी मैं बोलती हूँ, फिर आप मेरे पीछे बोलना। सी मी, और उसके साथ हमने एक ये वाला लिख दिया सी, ठीक है, ये डिफरेंट है ना। सी मी, पी भी लिख सकते हो आप, पी मतलब मटर, ठीक है। रीड, नीड, बीड, BEAD, रीड, नीड और एक बीड। अब मेरे पीछे पीछे बोलना। कैन, मैन, और एक वर्ड मैंने और लिख दिया फैन। राइट, ये वाला राइट WRITE ये भी राइट होता है, RIGHT ये भी राइट होता है, ठीक है। राइट, राइट, और एक और वर्ड मैंने लिखा फाइट। रेड, बेड, लेड। क्राई, ड्राई, फ्राई। कट, बट, हट। ईट, बीट, हीट, ठीक है। चलिए एक्टिविटी 3 फॉर द टीचर, फॉर द पेरेंट, या फिर मैं हूं आपके साथ एज ए पेरेंट या फिर एज ए टीचर, जो भी समझ लो आप। रीड अलाउड द फॉलोइंग सेंटेंसेज अबाउट गुड फूड हैबिट्स। नीचे दिए हुए जो सेंटेंसेज हैं गुड फूड हैबिट्स के ऊपर, वो आपने रीड करने हैं। एंड आस्क चिल्ड्रन टू रिपीट देम आफ्टर यू, और बच्चों को बोलिए कि वो आपके पीछे पीछे बोलें। एनकरेज देम टू फॉलो दीज गुड हैबिट्स इन देयर लाइफ, और उनको एनकरेज करिए कि वो वाली सारी गुड हैबिट्स जो अपनी लाइफ में फॉलो करें। तो करेंगे ना आप सब फॉलो ये वाली गुड हैबिट्स? वेरी गुड। गुड फूड हैबिट्स ये हेडिंग है, देखते हैं क्या क्या। मैं एक बार रीड करूंगी, आपको फिर टाइम दूंगी, आप मेरे पीछे रीड करना। वॉश हैंड्स बिफोर एंड आफ्टर ईटिंग, कि अपने हाथ साफ करो खाना खाने से पहले और बाद में। धोने हैं, सॉरी साफ नहीं, वॉश करो मतलब वॉश करो, धोने हैं। प्लेस नैपकिन ऑन योर लैप, बोला कि नैपकिन को अपने लैप के ऊपर अपनी गोदी में रखें। डोंट वेस्ट फूड, मतलब फूड को कभी भी वेस्ट नहीं करना है। डोंट टॉक वाइल ईटिंग, खाना खाते हुए कभी बात नहीं करनी है। च्यू फूड प्रॉपरली, मतलब फूड को प्रॉपरली चबाना है। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज, इसका मतलब होता है स्नीज, ऐसे और होता है इसका मतलब। कवर योर माउथ व्हेन यू कफ और स्नीज, कि खांसी करते हुए या फिर छींक आती है जब आपको, तो आपने अपने माउथ को कवर करना है। वाइप योर माउथ विद अ नैपकिन, अपने माउथ को नैपकिन से वाइप करना है, पोंछना है। कीप योर टेबल क्लीन, अपने टेबल को साफ रखना है, ठीक है। फॉलो करेंगे ना आप सभी ये गुड हैबिट्स? चलो नेक्स्ट है राइटिंग एक्टिविटी 1, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये भी। मदर इज कुकिंग खिचड़ी, ये पिक्चर दिखाई हुई है, कह रहे कि मम्मा खिचड़ी बना रही हैं। द नेम्स ऑफ ऑल द थिंग्स दैट शी हैज यूज्ड टू मेक खिचड़ी आर शोन सेपरेटली, और खिचड़ी बनाते हुए जो भी वो चीजें यूज कर रही है उसमें ये सारी दी हुई है नीचे। ज्वाइन द लेटर्स एंड राइट देम इन द स्पेस गिवन बिलो, उन लेटर्स को ज्वाइन करो और नीचे लिख दो, ठीक है। 1 हैज बीन डन फॉर यू, एक आपके लिए कर दी हुई है। जैसे कि फर्स्ट RICE राइस, तो यहाँ लिख दिया राइस। ये देखो फ्लेम्स जो ऊपर ये उड़ रही है ना, ये फ्लेम नहीं क्या बोलते हैं इसको, जो धुआं उड़ रहा है उसमें से निकल रही है, स्टीम निकल रही है, तो उसमें ये बनाया हुआ उन्होंने। दाल DAL दाल, तो लिख देना सेकंड नंबर पे दाल। अनियन ONION,
salt SALT, बेसन BESAN, कैरेट CARROT। ठीक है, ये सारे वर्ड्स आपने यहाँ लिख देने हैं। इजी है ना, लिख दोगे ना। नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ थिंग्स दैट यू हैड इन ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर ड्यूरिंग द लास्ट वीक। पिछले हफ्ते में जो आपने चीजें ब्रेकफास्ट में खाई, लंच में खाई या डिनर में खाई, उनको यहाँ पर लिखना है। नाउ वर्क इन ग्रुप्स एंड लिसन टू व्हाट अदर मेंबर्स एट। और ग्रुप में काम करो और देखो कि बाकी मेंबर्स ने क्या खाया। एड नेम्स ऑफ न्यू फूड आइटम्स टू योर लिस्ट। और ये जो लिस्ट बनाओगे इसमें और भी फूड आइटम्स जो है वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप ये करिए। अगर आपको पिछले हफ्ते का याद नहीं है तो आज से करना स्टार्ट कर दीजिए, ये अपनी नोटबुक पे या फिर बुक में कर लीजिए। ठीक है, जैसे मंडे को डेज ऑफ द वीक लिखा हुआ है, ब्रेकफास्ट लंच डिनर। डेज ऑफ द वीक मंडे, ब्रेकफास्ट में क्या खाया, लंच में क्या खाया, डिनर में क्या खाया लिखो। अगर अभी नहीं करा आपने तो जैसे नहीं कर पाए, पिछले हफ्ते का याद भी नहीं है कि क्या खाया था, तो आज से स्टार्ट कर दो। ठीक है, और जैसे आज थर्सडे से स्टार्ट कर दो, फिर आपका ये वेडनेसडे तक पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो उसको कर लेना और फिर मुझे बताना कि आपने किया या नहीं किया, जरूर बताना। ठीक है, नेक्स्ट है राइट द नेम्स ऑफ द फूड आइटम्स दैट यू टेक इन योर मिड डे मील इन द स्कूल। और नेम्स बताइए फूड आइटम्स के जो आप मिड डे में लेते हो। मिड डे मील मतलब स्कूल में जब लेते हो, जब मिड डे होता है। ठीक है, क्या राइस मैंने लिख दिया 3-4, बाकी आप लिखते हैं ना जो जो आप खाते हो। राइस, पराठा, पोहा, उपमा, और आप ऐड कर लेना या फिर इनको भी आप चेंज कर सकते हो जो जो आप खाते हो। ठीक है जी, चलो अब आ गया फॉलो अप एक्टिविटी। ये बहुत इंटरेस्टिंग होती है फॉर द टीचर और फॉर द पेरेंट। ये तो वैसे एक बारी बच्चों को बता देंगे ना तो बच्चे बहुत ही खुशी खुशी करते हैं। ये आस्क चिल्ड्रन टू मेक अ चार्ट ऑफ फूड आइटम्स एंड नेम देम। कि बच्चों को बताइए कि एक चार्ट बनाना है, क्या, फूड आइटम्स का चार्ट बनाना है, मतलब पिक्चर्स बनानी है हर चीज की, है ना। सेब की बना दी, बनाना की बना दी, है ना, टोमेटो बना दिया, कॉलीफ्लावर बना दी, कैबेज बना दिया। ठीक है, और उनको नेम भी करना और बताना भी है उनका क्या। जैसे एक चीज बनाई और उसके नीचे उसका नाम लिख दिया। ठीक है, तो एक चार्ट बनाना है। आपने एक फुल चार्ट ले लो, काफी सारी वेजिटेबल्स मतलब फूड आइटम्स तो हो जाती हैं। और अगर नहीं, छोटे हो आप, अगर फर्स्ट सेकंड क्लास में हो, फर्स्ट क्लास में अगर हो, सेकंड क्लास का बच्चा तो आई थिंक पूरे चार्ट में बना लेगा। हाफ चार्ट भी ले सकते हो आप, जैसे आपको कन्वीनियंट हो। ठीक है, तो इसके साथ ही हो गया ये वाला चैप्टर नंबर 15 जो है वो एंड। फिर भी अगर कोई दिक्कत आ रही है, मैंने ट्राई तो किया एक्सप्लेन करने का अच्छा से, फिर भी अगर कोई दिक्कत आई तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना। और अगर ये वीडियो पसंद है ना तो लाइक के बटन को जरूर प्रेस कर देना। उससे होगा ये, मुझे एटलीस्ट पता तो चल जाएगा ना कि मैंने ये जो आपका बनाया आपको पसंद आया। और अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करोगे, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को जरूर प्रेस कर लेना। होगा ये, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी। शेयर भी कर लेना अपने उन फ्रेंड्स के साथ, कजन्स के साथ जो लगता है इससे बेनिफिटेड हो पाएंगे। तो चलिए करते हैं हम गुड बाय, जल्दी ही मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स।